मामला सामने आया था, उस मामले को लेकर एक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने 2 शूटर्स को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गौरव और आदित्य को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके से गिरफ्तार किया गया है और दोनों शूटर हिमांशु भाऊ गैंग से ही जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। तो आपको याद होगा कि किस तरीके से 17 अगस्त का वो दिन था जब सुबह सवेरे एल्विश यादव के घर पर अचानक से फायरिंग की गई थी और 2 शूटर्स को देखा भी गया था। हालांकि 3 ये लोग थे जो कि बाइक पर सवार होकर के पहुंचे थे। उस बाइक से 2 लोग उतरते हैं और उसके बाद रिवॉल्वर निकालते हैं और उसके बाद अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। सीसीटीवी फुटेज में इन दोनों की तस्वीर कैद हो गई थी और जो तीसरा व्यक्ति जो बाइक चला रहा था दूर पर जाकर के रुका था। और उसके बाद अब देखिए पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि उन दोनों शूटर्स को ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अब ये जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस घटनाक्रम को अंजाम देने के पीछे इनकी क्या मंशा रही थी। हालांकि भाऊ गैंग की ओर से पहले कहा गया था इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए कि सट्टेबाजी का अगर कोई प्रमोशन करता है तो ये सिर्फ एक वार्निंग है और हर उस व्यक्ति के लिए वार्निंग है ये एल्विश यादव के घर पर फायरिंग को लेकर कि अगर दोबारा किसी ने भी ऑनलाइन सट्टा को प्रमोट करने का प्रयास किया तो फिर इस बार वार्निंग नहीं दी जाएगी बल्कि सीधे गोली चलेगी। भाऊ गैंग के ये शूटर्स बताए जा रहे हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु भाऊ गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन लोगों ने एल्विश यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 17 अगस्त को जिस दौरान फायरिंग हुई थी उस दौरान का सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही जिस वक्त इन सभी को गिरफ्तार किया गया था उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे पहले ये पहुंचते हैं और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग यहां पर शुरू कर देते हैं। बताया यह जा रहा था कि लगभग 20 से 25 राउंड की फायरिंग की गई थी क्योंकि दीवारों पर गोलियों के निशान मिले थे और उसके बाद से पुलिस की टीम इन दोनों शूटर्स को ढूंढने में जुटी हुई थी। तो सीसीटीवी के आधार पर ही इन दोनों के बारे में हासिल की गई और अब इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ अली शरण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अली, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जो एल्विश यादव मामले को लेकर के जिस तरीके से एल्विश यादव के घर पर गोली चली थी, 2 शूटर्स को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में क्या कोई और नया एंगल निकलकर सामने आया है या जो वजह दी गई थी कि सट्टे को प्रमोट किया था कभी एल्विश यादव ने, इस वजह से गोली चलाई गई, महज एकमात्र यही वजह रही है और इसमें कोई और भी लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए बिल्कुल सुरभि, और भी लोग शामिल हो सकते हैं, इसीलिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि 2 जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं 2 भी हिमांशु गैंग के वो बड़े अपराधी माने जा रहे हैं जिनको बाकायदा पैसे देकर की हायर किया गया था। एल्विश यादव वो हैं जिन्होंने बिग बॉस विजेता और यूट्यूबर फेमस होने के साथ साथ अभी हाल ही में कुछ महीने पहले उनका नाम आया था पार्टियों यानी कि सांप के जहर से रेप पार्टियों को लेकर की नाम एल्विश यादव को उजागर हुआ था, जिसके बाद से लगातार वो चर्चाओं में है। लेकिन 17 अगस्त को जिस तरह से उनके घर पर फायरिंग की गई उसके बाद से गुरुग्राम से लेकर दिल्ली पुलिस तक इस पूरे मामले की जांच कर रही थी क्योंकि एक जो आरोपी था उस आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन 2 की तलाश लगातार जारी थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड यूएसए में मौजूद है जो कि हिमांशु गैंग है। हिमांशु गैंग मॉनिटरिंग बाकायदा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बैठे हुए ही वो इस पूरे गैंग को मॉनिटरिंग कर रहा है और उसी ने ही बाकायदा पैसे देकर ये भाड़े पर शूटर हायर किए थे। फिलहाल इनसे अभी पूछताछ की दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे जुड़े तमाम लोगों के तार जोड़ रही है और जो जो लोग टच में थे उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी। साफ तौर पर यही कहना है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों का। सुरभि, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अली। तो फिलहाल क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़े हुए थे और अली की ओर से इस जानकारी दी गई कि किस तरह एल्विश यादव के घर पर जिस दौरान फायरिंग को अंजाम दिया गया था 2 शूटर्स की ओर से, इन दोनों को तो गिरफ्तार किया जा चुका है लेकिन अब इसमें दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ये भी खंगालना चाह रही है कि आखिर क्या इन लोगों को किसी और ने भी साथ दिया था और अब उनके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो सेना के शौर्य पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया कि भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। भारत अब दुनिया में बदल चुका है। भारत में अब प्रभावी नेतृत्व है, ये राजनाथ सिंह की ओर से कहा गया है। तो इस वक्त की जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि राजनाथ सिंह की ओर से एक बार फिर से भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाया गया और साथ ही भारत की
उस